हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक सजीवों में विविधता, जो अपने पर्यावरण अध्ययन में रिट लेवल फर्स्ट में नया टॉपिक जुड़ा है, सजीवों में विविधता, उसके बारे में आज अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो अपने लेवल में आते हैं या फिर जो अपने एग्जामिनेशन में जो 25 अप्रैल को होने वाली है एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट है, वो आज अपन क्लियर करेंगे। सो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे। और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करना और शेयर भी कर देना, क्योंकि आपके शेयर से हमें मोटिवेट मिलता है, हम कुछ नया करने की सोचते हैं और हमारा कुछ काम हो पाता है। अदरवाइज़ आप अगर इग्नोर करते हैं, कमेंट्स नहीं करते, शेयर नहीं करते या फिर लाइक नहीं करते तो हम थोड़ा नीचे गिर जाते हैं, आत्मविश्वास थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। सो लाइक करना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, सजीवों में विविधता। अब सजीव होते क्या हैं? सजीव, मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था, संगठन स्तर था, वो सजीवों का संगठन स्तर था, जिसमें अपन ने देखा था बॉडी का निर्माण कैसे होता है। कोशिका बनती है, उत्तक बनते हैं, उत्तकों से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं और तंत्र से फिर बॉडी का निर्माण होता है। ऐसे ही सजीवों में विविधता। आज अपन ये देखेंगे कि सजीव कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या अंतर होता है। सभी जीव एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से भिन्न हैं। मैं भी भिन्न हूँ, आप भी भिन्न हो और भी अपने से अलग है। क्यों? क्योंकि जैसे आकार में हो गया, आकृति में हो गया, उम्र में हो गया और प्रजाति में हो गया। यानी एक सजीव, सभी जो जीव हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इसी विशिष्ट पहचान के आधार पर हम जीवों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं। जो अपनी पहचान है, आकृति है, आकार है, उम्र है, प्रजाति है, इसी के आधार पर अपन जीवों को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। आगे आ रहा है अपना वर्गीकरण का आधार। अब अपन वर्गीकृत करते हैं जीवों को, तो उसका वर्गीकरण का आधार होता क्या है? तो होता है सर्वप्रथम यूनानी विचारक अरस्तु। अरस्तु कहाँ थे? यूनान के। जीवों का वर्गीकरण उनके थल, जल, वायु में रहने के आधार पर किया था। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया था? रहने के आधार पर, यानी कौन सा स्थल पर रहता है, कौन सा जल में रहता है और कौन सा वायु में रहता है। ऐसे जीवों के आधार पर अरस्तु ने उनका वर्गीकरण किया था। जैसे समुद्र में रहने वाले जीव प्रवाल है, व्हेल है, ऑक्टोपस है, स्टारफिश आदि हैं। जल में हो गए, स्थल में हो गए पशु पक्षी और वायु में रहने वाले जीव। और अपना वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना। वर्गीकरण समूह की जो पदानुक्रमित संरचना है, 59 हेकेल ने 1894 में, रॉबर्ट विक्टर ने 1969 में तथा कार्ल वोश ने 1977 में वैज्ञानिकों के सारे सजीवों जगत के नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक हैं ये। हेकेल है, विक्टर है और वॉश है। इन्होंने सभी जीवों के जगत है उसको अलग अलग रूप में विभाजित करने का है, उनके जगत को अलग अलग वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। विक्टर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण 5 जगत हैं। विक्टर ने सजीवों का कितने जगत बताए? 5। एक मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमिलिया है। किसने बताए थे? विहेक्टर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया बताया है। किसने बताया है? विहेक्टर वैज्ञानिक ने। किसको? सजीवों को। कितने जगत में? 5 है। 5 कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देके पूछ लेते हैं। मोनेरा सजीव का वर्गीकरण किसने किया था? तो वो ने मोनेरा जीव का जो वर्गीकरण है वो किया था विहेक्टर ने। ये शरीर समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए जाते हैं। इनकी कोशिका संरचना, पोषण के आधार पर इनके शारीरिक जो संगठन है, शरीर की जो बनावट है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। बोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया
और यूबेक्ट्रिया में बांट दिया है। बोस ने जो अपना वर्गीकरण दिया था उसने मोनेरा जगत को किसमें बांटा, आर्कीबैक्टीरिया और यूबेक्ट्रिया में बांट दिया। वीहेक्टर द्वारा वर्गीकरण, अब अपन वीहेक्टर का जो वर्गीकरण है उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मोनेरा आ रहा है, पहला अपना आ रहा है मोनेरा। इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक होता है और कोशिकांग होते हैं, यानी ना ही तो इनमें केंद्रक होते हैं ना ही कोशिकांग होते हैं, और न ही इनके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। कुछ में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। नॉर्मल तौर पे अपन देखते हैं कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादपों में। पादपों में सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पोषण स्तर के आधार पर स्वपोषी और विषमपोषी, स्वपोषी तथा विषमपोषी क्या होते हैं, स्वपोषी जो पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं या जो स्वयं पर निर्भर होते हैं। विषमपोषी यानी जो या तो दूसरों पर निर्भर होते हैं या फिर दूसरों से प्राप्त अपना भोजन करते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है तथा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा है। कौन कौन से जीव आ गए मोनेरा में, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ तो पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती, मोनेरा में। इसमें संगठित न तो केंद्रक होता है, नहीं कोशिकांग होते हैं, इनके शरीर बहुकोशिकीय भी नहीं होते। आगे आ रहा है प्रोटिस्टा, इनमें कोशिका यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इनमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इनके गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचना पाई जाती है। यह स्वपोषी विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय शैवाल, डाइएक्टम प्रोटोजोआ। इसमें कौन कौन से आते हैं, एक कोशिकीय शैवाल आता है और डाइएक्टम प्रोटोजोआ, क्योंकि ये एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। इनमें गमन के लिए क्या होती है, सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचना पाई जाती है। फंजाई, तीसरा अपना क्या आ रहा है, फंजाई। यह विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं। इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए मृत जीवी भी कहा जाता है। फंजाई एक कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब ये क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, यूकेरियोटिक। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक तो क्या हो गए, प्रोटिस्टा। विषमपोषी यूकेरियोटिक क्या होते हैं, फंजाई। ये क्या होते हैं, एक मृत जीवी होते हैं, जो मर गया ना उसका मर गए कार्बनिक पदार्थ या फिर जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ है जिनमें पत्ते, गोबर की खाद आदि कुछ आता है, यानी जो जिससे कार्बन यानी जो खाद के रूप में रूपांतरित हो जाता है, ऐसा सड़ा गला कचरा कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर होते हैं, इसलिए मृत जीवी भी कहा जाता है। फंजाई अथवा कवक में, यानी फंजाई और कवक जो होते हैं, जो वीहेक्टर ने तीसरा पार्ट बताया है सजीवों में संगठन स्तर का, फंजाई और कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, फंजाई में। इसका उदाहरण कौन सा है, ईस्ट मोल्ड मशरूम है। क्या है, यील्ड वॉश मशरूम। अब है प्लांटी, तीसरा कौन सा आ रहा है, प्लांटी। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा में। बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव किसमें आते हैं, प्लांटी में। यह स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोफिल यानी हरित लवक का। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। क्लोरोफिल हरित लवक सभी पौधों में पाया जाता है, जो पौधों की हरे भाग यानी हरी पत्तियों में पाया जाता है। एनीमेनिया फिफ्थवा अपना पार्ट आ रहा है। इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हैं, ये भी कौन से हैं, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि प्लांटी में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऐसे छोटे छोटे से अंतर है जिनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बने रहिए यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पर।
इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग में सभी विषमपोषी जीव आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? सभी विषमपोषी जीव आते हैं। अब प्लांटी का वर्गीकरण। प्लांटी आ रहा है अपना जो 4th पार्ट था अपना विहक्ति यानी जो सजीवों के संगठन स्तर में 4था पार्ट बताया प्लांटी, उसका वर्गीकरण है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा पहला ऑप्शन आ रहा है। इस प्रकार के पौधों का सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। यह मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। थैलोफाइटा कहाँ पाया जाता है? जल में। उदाहरण है इसका यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ओपेरा, अल्वा, साइरोगाइरा। ये इनके नाम कुछ अजीब से हैं लेकिन याद करने पड़ेंगे। दूसरा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इस तरह के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना और पत्तियों जैसी संरचना में विभाजित होता है। उदाहरण के लिए फ्यूनेरिया, माइक्रेशिया और मॉस, ये इनके उदाहरण हैं। किसके? बायोफाइटा के, जो क्या है? पादप वर्ग का उभयचर है। तीसरा आ रहा है टेरिडोफाइटा। तीसरा कौन सा आ रहा है? टेरिडोफाइटा। इस तरह के पौधों का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है, जैसे मर्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल। अब जिम्नोस्पर्म, यह नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? नग्न बीजी पौधे, यानी इनके जो बीज आते हैं उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का आवरण नहीं आता है। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार होते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस और साइकस। ये हो गया अपना आ रहा है। फिर एंजियोस्पर्म, चौथा क्या कौन सा हो गया अपना? जियोस्पर्म और अपना आ रहा है एंजियोस्पर्म। यह पुष्पी पादप, इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं, यानी इनके बीज किन में आते हैं? फलों के अंदर आते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? अंडाशय के अंदर। ये अपना सजीवों में जो विविधता हुई वो कंप्लीट हो चुकी है। सो बने रहिए यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पर ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए, नए क्वेश्चंस तैयार करने के लिए। इससे अदर बार में कोई नहीं जाएगा और बने रहिए। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी।